जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये ना टेस्ट डिस्कशन 2 में करने लगा हूँ। अच्छा, जो आपके टेस्ट होते हैं ना बच्चों, इसमें ना मार्किंग स्कीम आपको दी जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि आपने बस अपने पास रख लिया, इसको देखना नहीं है। भाई मार्किंग स्कीम देखें, उसको अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, कंपैरिजन करें कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, ताकि आपको पता चले कि आईक्यूएब में पेपर चेक कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने कोई एक चीज गलत कर दी तो उसको सारा कट नहीं करेगा आईक्यूएब, उसके नंबर देगा, सिर्फ उस जगह में नंबर काटेगा आपके, इसलिए आपको मार्किंग स्कीम दी जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप जो बच्चे हैं, ये जो फिजिकल बैठे हैं, अगर आपकी तसल्ली नहीं होती कि मेरा टेस्ट सही चेक नहीं हुआ, पहले आपने मार्किंग स्कीम के साथ कंपैरिजन कर लेना है, फिर उसके बाद आपने सुहेर साहब से मिल लेना है। ठीक है, आप उनसे डिस्कस करें कि जी मेरा नंबर कटा, ठीक है जी भाई, ये आपको पता होगा तो आईक्यूएब में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं जी, आप लोग जो हैं टेस्ट तो दिया आपने, ठीक है, कुछ बच्चों ने, आप लोगों को अगर जो है वो कोई मसला आ रहा है चेकिंग के अंदर, या समझ नहीं लग रही कि इसको किस तरह परफॉर्म करना था, कैसे प्रेजेंट करना था, तो वो ग्रुप के अंदर ज़ुहैर साहब ऐड हैं, उनसे फिर गुफ्तगू कर लीजिएगा। मेरे से पूछना तो फिर जूम मीटिंग में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर आए जरा, ये कुछ फीडबैक्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं जरा रिक्वायरमेंट आपको बता दूं। ये पहला सवाल था जी, 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का टेस्ट था। कहता फॉर द ईयर एंडेड, कहता जी 31 दिसंबर 2013, 14 और 15, कंप्यूट द रेलिवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड इन द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों ये क्या बात कह रहे हैं सर जी? एक्सट्रैक्ट्स कह रहा है। क्या कह रहा है? ये एक्सट्रैक्ट्स की बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट्स की बातें कर रहे हैं। इस दफा जो है ना, इस दफा एक्सट्रैक्ट्स आ जाने पेपर में। हर दफा हाई कैब कोई ना कोई नई चीज नहीं, मतलब ये तो पुरानी है। हाई कैब अपनी जो है ना वो देखता है, तो उस्ताद भी अपना जो एनालिसिस करता है कि यार इस दफा के लिए क्या अहम है। तो हर अटेम्प्ट की पॉलिसी डिफरेंट होती है। हर अटेम्प्ट की क्या होती है बच्चों? पॉलिसी डिफरेंट होती है। तो ये एक्सट्रैक्ट्स इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू में बता रहा हूं आपको। अच्छा सर, दूसरा सवाल क्या है? कहता प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वेदर द कंपनी कैन मेक दिस चेंज। और ये थ्योरेटिकल सवाल था। ये क्या था बच्चों? ये एक थ्योरेटिकल सवाल था। अब मैंने 3-4 सैंपल्स लिए हुए मैंने, ये जरा देखते हैं कि क्या कारनामे अंजाम दिए बच्चों ने। अच्छा, परेशान नहीं होगा कि मेरा नाम आ गया? कोई नहीं यार, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा सर, सर इधर आए जरा। ये था थ्योरेटिकल सवाल। ये क्या था? जो थ्योरेटिकल सवाल था ना सर, उसके अंदर ये पूछने की कोशिश आप लोगों से की गई थी कि जी एंटिटी जो है वो अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहती है। क्या करना चाहती है? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उसमें जो काम की बातें थी ना वो 3 थी। कितनी थी? सबसे पहले आपने बताना था कि ये मेथड चेंज किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने पूछा भी था, आपने कहना था ये मेथड चेंज किया जा सकता था। इधर आए जरा सोल्यूशन में। ये मेथड बच्चों चेंज किया जा सकता था कब? ये काम की बात आपने लिखनी थी। आपने कहना था जी एज पर IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये चेंज इन क्या है बच्चों? एस्टिमेट है। क्या है? इसका एक नंबर था ये बताने का कि ये चेंज इन एस्टिमेट है। फिर बच्चों कहता चेंज इन एस्टिमेट शिफ्टिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू रिड्यूसिंग मेथड। कहता कैन बी अलाउड, कहता इसकी इजाजत सिर्फ तब है जब बच्चों इट प्रोवाइड फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ। अब बच्चों ने जो गलती की, मैंने टेस्ट सबके देखे हैं, जो बच्चों ने गलती की, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं था ये है क्या। चेंज इन एस्टिमेट का लफ्ज मिसिंग था। क्या था बच्चों? चेंज इन एस्टिमेट बताया ही नहीं हुआ, डायरेक्ट इधर से बात शुरू की है कि जी ये तब होगा जब फेयर प्रेजेंटेशन हो, तो ये बताया नहीं, मिसिंग है बच्चों। इसका एक नंबर था। क्या था? दूसरा, कुछ बच्चों ने लगाया हुआ है रट्टा। क्या किया हुआ है? बहुत सारे बच्चों ने पता क्या लिखा था? इफ इट कैन प्रोवाइड फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह एसेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? एसेट कहां से आ गया? ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन करते हैं ना। सही है, तो ये आपकी गलती थी दूसरी मेन। तीसरी बात कहता जी फर्दर एज पर IS 8, ये हमने अभी पढ़ा ही नहीं IS 8 क्या होता है, लेकिन मैंने इनको कह दिया था, जिस बच्चे ने ये रेफरेंस नहीं लिखा, ये रेफरेंस सिर्फ समझाने के लिए था। क्या था? वरना इसके कोई नंबर नहीं थे, इसका कोई नंबर नहीं इन्होंने काटा जिसने IS 8 नहीं लिखा। कहता चेंज इन एस्टिमेट, ये ना स्टैंडर्ड है IS 8, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एरर्स और चेंज इन एस्टिमेट। हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है।
ये उस स्टैंडर्ड का नाम है। कहता शुड बी ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिवली, मैंने इन्हें कहा था जिस बच्चे ने प्रोस्पेक्टिवली का लफ्ज लिखा है ना उसको पूरे मार्क्स दे दीजिएगा। बच्चे प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि भाईजान आज से ऑनवर्ड्स, जिस दिन एस्टिमेट चेंज हो रहा है ना उससे ऑनवर्ड्स। बहुत सारे बच्चों ने इधर पता क्या लिखा हुआ था, अंग्रेजी अपनी मारी थी कि भाईजान ये होगा जी अपकमिंग ईयर्स में। भाई अपकमिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर आपने अगले साल से शुरू किया, आज वाले साल का तो जिक्र ही नहीं है। अपकमिंग जो है अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझ आता है कि भाई आने वाला अपकमिंग। तो बच्चों ये तो गलत है, ये क्या है, ये गलत है। क्या है, इसके अंदर होना था करंट ईयर पे भी इफेक्ट आना है और अपकमिंग में भी आना है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करता है वो कौन सा है, वो प्रोस्पेक्टिवली का है। किसका है बच्चों, कहता देयर वुड बी नो इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर ईयर्स। ठीक है बच्चों, उसने सवाल में ये पूछा हुआ था, कहता प्रायर ईयर्स पे इसका कोई इंपैक्ट आना है या नहीं, तो वो आपने बताया इसका इंपैक्ट आना है प्रोस्पेक्टिवली। क्या आना है बच्चों, प्रायर ईयर्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आना। ठीक है जी। बहरहाल ये फिर भी कुछ बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया था, 2.5 नंबर तकरीबन जिसने अटेम्प्ट किया उसके आ ही गए हैं। तो मेन काम की बातें इसके अंदर 3 थी। कितनी थी बच्चों, अच्छा जी, समझ आई बच्चों किस तरह लिखनी है चीजें। अच्छा बच्चों थ्योरी आ रही है पेपर में, इस दफा भी आनी है, मैं आपको बता रहा हूं तो तैयार रहिएगा मेंटली। अच्छा सर अब आप इधर आए, इनका पढ़ते हैं सोल्यूशन। कहता था चेंज इज फिजिबल ओनली इफ न्यू डेप्रिसिएशन मेथड प्रोवाइड्स अ बेटर एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट। ये जो मैंने आपसे अर्ज की बात बच्चों ये सही नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, ये एसेट ये नहीं होगा। कहता इट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स। चले ये अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि ये सवाल में इन्होंने पूछा था। कहता डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड बाय न्यू मेथड ओनली ऑन द अपकमिंग ईयर्स। अपकमिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये गलत क्यों है, समझ आई भाई क्यों है ये गलत। नहीं, इससे भी बेहतर है फॉर दिस ईयर एंड ऑनवर्ड से भी बेहतर है प्रोस्पेक्टिवली का लफ्ज लिखो जो स्टैंडर्ड ने इस्तेमाल किया। ठीक है भाईजान, ये समझ आ गई आपको चीजों। चेंज इन एस्टीमेट भी मिसिंग है। क्या मिसिंग है बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट भी। ओके सर, नेक्स्ट बात देखें जी, इधर आए जी, इधर आए। इनका अगर पेपर देखें एक आधा और सवाल पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह कितना ही नहीं होना जी। इधर आए, कहता जी मेथड कैन बी चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इफ इट गिव्स फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन इन द। ये बिल्कुल अच्छा लिखे। कहता जी ऑल्सो इट डज नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल ठीक है। एंड चेंज इज टेकन क्रॉस, बस स्पेलिंग उन्होंने अपने हिसाब से लिखे हैं, फ्रॉम द ईयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द, ये प्रोस्पेक्टिवली के स्पेलिंग गलत है भाई। अच्छा जी, फ्रॉम द ईयर ऑनवर्ड्स, ये लिखने की जरूरत नहीं थी जब आपने प्रोस्पेक्टिवली लिख दिया है तो। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है। लेकिन चेंज इन एस्टीमेट मिसिंग है। क्या है बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट ये मिसिंग है। अच्छा जी चलें, बहरहाल आपको अब ये समझ आई थोड़ा बहुत कि किस तरह चीजों को प्रेजेंट करना है। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या पूछा था, कहता व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इफ एन आइटम हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बच्चे 2 कंडीशंस हैं, ये मैंने टेस्ट से पहले बता भी दी थी कि ये पेपर में आया हुआ है जी। बच्चों बताओ जी कौन सी 2, नहीं कोई मसला नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले बता देता होता हूं ताकि आप उसको याद कर लो जी। अच्छा चल इधर देखे एडा तुम फनकार। अच्छा भाई इसकी 2 कंडीशंस बताओ कौन सी होती हैं जी, बोले शाबाश भाई। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, और दूसरी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये इसका जवाब हो गया। अच्छा बच्चों नीचे आए जरा, इसके अंदर आपने एक सेक्स बनाने थे। जब आपने एक सेक्स बनाने हैं और नॉन करंट एसेट का सवाल है तो बच्चों एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में आ गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाना है बताओ भाईजान, नॉन करंट एसेट जाना है। क्या जाना है, अच्छा नॉन करंट एसेट। अब बच्चों नॉन करंट एसेट जो है आपको पता है उसकी बुक वैल्यू जाती है। क्या जाती है, बुक वैल्यू जाती है। अब ये 3 सालों की बातें हैं, 3 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई और क्या आ गया बच्चों, और 3 सालों की बुक वैल्यू किताबों के अंदर आपने प्रेजेंट कर देनी है। अब ये सवाल देखिएगा जरा, पढ़िएगा। कहता ऑन जनवरी 2013 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीनरी फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहता था अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। बच्चों ये लिस्ट प्राइस है, क्या है,
लिस्ट प्राइस। भाईजान ये फ्रेट चार्जेस ऐड होने हैं, लेकिन इसमें डिस्काउंट भी है, 2 तरह के डिस्काउंट है, ये ऐड होना है। अच्छा, अच्छे बच्चे पता क्या करते, वो बगैर 3 सिफर के सवाल सॉल्व करते, टाइम सेव करें। जी भैया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होनी है जी। स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज ऑफ मशीन। मुझे बताएं, अब आप एक्स बना रहे हैं, तो भाई एक्स जब बनाने हैं तो प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस नहीं लिखना था, इसको किस साल में लिखना था भाईजान? जिस साल इनकर्ड हुआ 2013 में, तो ये एक्सपेंस लिखना था 2013 में एज एन एक्सपेंस आ जाना था प्रॉफिट और लॉस में एक्सटेक्स के अंदर, स्टाफ ट्रेनिंग के नाम से। बच्चों प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ऐड होनी है, ये कॉस्ट के अंदर ऐड होनी है। कहता जी परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। कहता जी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना, लेकिन ये एक्सटेक्स में तो आना था, ये एक्सटेक्स में तो आना था। बच्चों आपने इसे डिवाइडेड बाय 3 करके 3 सालों पे डिवाइड कर देना था। इधर ऐसा क्यों नहीं किया बच्चों? वो स्टाफ ट्रेनिंग एक दफा करवाई है 2013 में, ये 3 सालों की है। कितने सालों की? 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों 3 पे डिवाइड करके 176 जवाब आना था, 3 सालों के एक्सपेंस में लिख देना था आपने। कहता एस्टिमेट, ये रेसिडुअल वैल्यू है। कहता ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑफ 5%, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है बच्चों? 3%। आए इधर जरा जी बच्चों, इधर आए। जिस बच्चे ने सिर्फ ये कॉस्ट निकाल ली ना 1.5-2 नंबर, तो उसको भी मिल जाने थे। तो आप कहते हैं हमें हमारी तैयारी नहीं है। यार कुछ ना कुछ तो करो पेपर में। ये 92 का 5% लिया, 460 आ गया। इस अब आ गया 8740। और आपको मैंने उर्दू में एक बात भी लिखवाई थी, ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है ये लिस्ट प्राइस पे लगता है या फिर आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लगता है? तो मैंने कहा था अगर साइलेंट हो सवाल तो हमेशा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। अगर खुद कह दे फिर तो हम चैलेंज नहीं कर सकते ना उसे। अगर खुद कह दे लिस्ट प्राइस पे लगाओ तो फिर तो हम चैलेंज नहीं कर सकते एग्जामिनर को। तो बच्चों ये लगा जी 3% 8740 पे कितना आ गया? 263 आ गया बच्चों। अच्छा जी एक मिनट, ये आया इधर, मेरा ख्याल कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये बताना कितना आता है, ये कितना आता है बच्चों बताना। 8740 में से 262 माइनस करो जी, कितना आता है? 84। अच्छा जी, इसके अंदर बच्चों आपने ऐड करना है फ्रेट चार्ज, नहीं सॉरी ये सही है, ठीक है। ये 263 उन्होंने ऐड किया हुआ है, किसको? फ्रेट चार्जेस को। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन भी ऐड होनी है, और बच्चों ये टेस्टिंग कॉस्ट भी ऐड होनी है। आपके पास एसेट की कॉस्ट आ गई 193 जी, आ गई बच्चों? 9179 आ गई जी आपके पास। अच्छा सर अब क्या करना है आपने, बोलो अब आपने क्या करना है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये अपनी वर्किंग में डाला हमने इसे। और डेप्रीसिएशन का जो मेथड था ना रिड्यूसिंग था, ना ही क्या उसका नाम है स्ट्रेट लाइन था, बल्कि कौन सा था? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूजेज मेथड था। शाबाश, इधर आके पढ़ लें। कहता मशीन और यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर 13, 14, 15 में। कहता इसमें 2000, फिर 3200 और फिर कितना 1400। अगर आप बगैर 3 सिफर के सवाल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 3.2 और ये कितना आएगा 1.4। तीनों सालों की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों इस सवाल के अंदर ना चेंज इन एस्टीमेट भी था, ये वो था 2015 में। जिस बच्चे को ये 2015 नहीं आता था तो ना करता, कोई मसला नहीं, आपका 1 नंबर कट जाना था बस, या 1.5 नंबर कट जाता। बाकी तो इस सवाल के 10 नंबर थे, 8 नंबर तो फिर भी आ जाने थे आपके। तो जितना आता है उतना तो किया करो ना भाई। अच्छा जी, अब 2013 और 14 में कोई मसला नहीं है, तो उसके डेप्रिसिएशन आसानी से निकल सकती थी। 9179 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बच्चों टोटल यूनिट्स कितने थे बताओ? सबको ऐड कर लेना, तीनों सालों के यूनिट्स को ऐड कर लें, वो मेरे ख्याल 12 बनते हैं। तो इस साल के कितने हैं बच्चों? उसने टोटल यूनिट्स बताए हैं इधर कहीं, इधर बताए हुए हैं, देख लीजिएगा सवाल में। अच्छा बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे वाले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, बुक वैल्यू आई। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब फाइंड करना है तो टोटल यूनिट से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई अपने वाले यूनिट से कर देना 3.2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ये भी प्रॉफिट और लॉस में लिख दिया जाके, ये भी प्रॉफिट और लॉस में लिखा। जब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो ये बुक वैल्यू किधर लिख देनी है? शाबाश, ये बुक वैल्यू किधर लिख देनी है? नॉन करंट एसेट में। ये किधर लिख देनी है? दूसरे साल के एंड पे, नॉन करंट एसेट पे। अब बच्चों तीसरे साल पे आना है, किधर आना है? तीसरे साल पे। तीसरे साल पे आके पढ़ लें। कहता ऑन जनवरी 2015 डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना 1753000। कहता एक नया
आपने इसके अंदर कंपोनेंट पुर्जा ऐड कर दिया। बच्चों को याद है, अब ये ईद से पहले की बातें हैं, जिसने ये लेक्चर लिया ये सिर्फ उसको समझ आया होगा। भाईजान वो आपको याद है जी, वो मैंने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के वो 3 बनाए थे, इस तरह ट्री बनाया था, वो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, फिर ये बात समझ आएगी। कहता दिस अपग्रेड लेड टू अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट और गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन। भाईजान आप देखें, कहता यूनिट को बनाने में पहले टाइम ज्यादा लगता था, अब कम लग रहा है। इसने एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी इस पुर्जे ने। अब मुझे बताएं ये कैपिटलाइज होगा या रेवेन्यू एक्सपेंस है? वेल डन, शाबाश शाबाश। प्लीज ईद से पहले वाले लेक्चर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सारे कॉन्सेप्ट उसी के साथ लिंक हैं, ये कल परसों से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगे हैं चेंज इन एस्टीमेट वाले। हर सवाल में अब आपको तकरीबन चेंज इन एस्टीमेट नजर आया करेगा, और वो बहुत सिंपल सा है। वो लेक्चर मेरा ख्याल 14 था और 13 था, शायद या 12 भी था। ये लेक्चर ले लीजिएगा 13 और 14। अच्छा जी, कहता दिस द अपग्रेड आल्सो इंक्रीज द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन। बच्चों एस्टिमेट भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एस्टिमेट भी चेंज हो रहा है। बच्चों पहले लाइफ कुछ और थी, अब लाइफ, तो याद रखिएगा, अब एक तो आपने क्या करना है, इस 1753 को बुक वैल्यू के अंदर ऐड करना है, सही है सर। और दूसरा, जब अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2015 की, पुराने वाले तरीके पे नहीं करनी, बल्कि भाईजान रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब कितनी है बताएं शाबाश। कहता अब 8000 है। कितनी है बच्चों? कहता जी एंड इट्स एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू भी क्या होगी है बच्चों? चेंज हो गई है। आप देखो नया वाला तरीका। अब आप इधर आए जरा, कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज की इन्होंने जी। इधर आए जरा मेरे भाई, और इधर आके देखें। कहता जी 7030, इधर 9179 क्यों नहीं लिखा बताओ भाईजान? जब एस्टीमेट का चेंज है तो बुक वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? ये थी भाईजान एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, इसके अंदर 1753 को हमने ऐड किया, तो हमारे पास कितनी बुक वैल्यू आ गई रिवाइज वाली? 7053। भाईजान हमने उसमें से रिवाइज वाली रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, रिवाइज वाली रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया, और अपने वाले यूनिट से क्या कर दिया? 1.4 से मल्टीप्लाई। हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अच्छा, और मजे की बात देखें, जिसने ये वाला काम नहीं किया तो मेरा ख्याल है तकरीबन 0.75 या 1 नंबर उसका कटा होगा बस, या 1.5 मार्क्स कट गया होगा प्रेजेंटेशन उसको पुट करने का। बाकी तो सवाल कर सकते थे ना यार। भाई बात समझे हैं? और बात समझे हो? अच्छा जी, चले, उम्मीद है ये बात अब समझ गए हैं। ये देख लेंगे सोल्यूशन इसका घर जाके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये था, प्रीपेड एक्सपेंस जो है, क्या सॉरी, ये जो आपने प्रीपेमेंट की है, क्या की है बच्चों? ये 3 सालों की है। कितने सालों की है? ये कितनी की है बच्चों? इधर खड़े होके 528 की। कितने की बच्चों? ये कब की है? 1 जनवरी 2013 पे। कब की है बच्चों? कहता है ये 3 सालों की है। कितने सालों की बच्चों? 2013 की भी, 14 की भी और 15 की भी। भाईजान अगर हम कोई चीज वक्त से पहले पे कर दें, कोई एक्सपेंस वक्त से पहले पे कर दें, वो होता है प्रीपेड। ये आपका एसेट होता है। क्या होता है भाईजान? 528 रुपए पे किए हमने 2013 में, हालांकि एक्सपेंस कितना बनता था? 176। हर साल का अपना अपना एक्सपेंस 176 176 176। हमने क्या किया, जब साल के एंड पे गए तो भाई 1 साल का फायदा तो ले लिया, 2 सालों का फायदा आगे आने वाले सालों में अभी मिलना है। तो बच्चों इधर खड़े होके 2013 के जब एक्स बनाएंगे, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, तो बच्चों इस 176 को, ये तो करंट है ना बच्चों, ये 2013 के लिए क्या है? करंट है। क्या है बच्चों? करंट। तो इससे करंट एसेट में लिखेंगे 176, और 2013 के एंड पे देखो ये करंट है, ये वाला साल क्या है? ये नॉन करंट है। जो फायदा 1 साल तक मिलना वो करंट, जो 1 साल से ज्यादा के अर्से तक मिलना वो क्या है बच्चों? नॉन करंट। तो ये 176 जो है ये करंट एसेट में भी आएगा और नॉन में भी आएगा, नॉन करंट में भी आएगा। जब आप आगे 2014 के एंड पे, अब बच्चों 2 सालों का फायदा ले चुके, अब मेरे भाई 1 साल का फायदा पेंडिंग है, तो बच्चों ये किस में आ जाएगा? 176 सिर्फ करंट में आएगा। ओके बच्चों, ये प्लीज देख लेंगे घर जाके, ये बड़ा अच्छा सवाल है, देख लोगे घर जाके। चलें शाबाश, ये खत्म ये डिस्कशन। अल्लाह हाफिज।